हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी जेल वार्डन का जो पेपर था, यूपी जेल वार्डन फायरमैन का, वो संपन्न हो चुका है। तो हम यहाँ पर उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत से बच्चों से पूछा गया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो जो भी बच्चों ने बताया है कि उन्होंने इतने किए हैं, उतने किए हैं, और उन सब बातों को, पेपर को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो कट ऑफ है ये ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया तो इतनी ही जाएगी। हम पहले भी आपको बताते आए हैं और अभी एक बार फिर से बता देते हैं कि ये ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कि आपके जो आंकड़े थे, बच्चों ने जो बताया कि उन्होंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, पेपर का लेवल क्या था, उन सब चीज़ों को एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी जा सकती है। जो सेफ स्कोर है वो लगभग इतना रह सकता है। और जो फाइनल कट ऑफ है वो तो आपको जो एजेंसी है उसके द्वारा आएगी, जब रिज़ल्ट आएगा तो वो आपको पता ही चल जाएगी। यहाँ पर केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो रही है कि लगभग कितना जो कट ऑफ है वो जा सकता है। ओके, तो आप लोगों ने जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हम बताने वाले हैं। तो कट ऑफ जो है 2-3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तो वहाँ पर अटेंडेंस कितनी थी, उपस्थिति कितनी थी, और जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। तो अगर बात करें सबसे पहले अटेंडेंस की, तो देखिए अटेंडेंस जो थी, उपस्थिति बहुत ही कम रही है। 40 से 45% बच्चे ही पेपर देने गए हैं। अब इसके बहुत से मायने हो सकते हैं कि बच्चों ने पेपर क्यों छोड़ा, क्योंकि हो सकता है उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, या फिर कोरोना को देखते हुए इस वजह से ना गए हों, या फिर सेंटर जो थे वो काफ़ी दूर गए हुए थे, इसकी वजह से बच्चों ने छोड़ दिया कि हटाओ, कौन इतना दूर जाएगा। तो कई चीज़ों की वजह से बच्चों ने पेपर नहीं दिया और जो अटेंडेंस थी वो मात्र 40 से 45% थी। तो कट ऑफ कम होने का एक ये भी चीज़ है कि, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चे पेपर देने गए थे वो अपनी 100% तैयारी के साथ गए थे। जिन्होंने छोड़ा है उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो गए हैं तो वो 100% श्योरिटी के साथ गए, और जिसकी पूरी तैयारी हो उसने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है, और आपको एक चीज़ और पता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन होना है, तो जिसमें नॉर्मलाइज होके आपका जो स्कोर है वो लगभग बढ़ जाता है। एक किसी शिफ्ट को हो सकता है कि घाटा हो जाए, है ना, वरना ऐसा होता नहीं है। सभी के जो नंबर हैं वो लगभग बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में कट ऑफ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में जो कट ऑफ है वो 85 नंबर जाने वाली है। 85 में आप +-3 कर सकते हैं। जो बच्चों ने आंकड़े दिए थे, जो बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, उन सब चीज़ों से जो एनालाइज किया गया है वो कट ऑफ का वो यही है कि 85 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जाने वाली है। आप बाकी अपना स्कोर निकाल लीजिए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नॉर्मलाइज होगा तो उसमें आपका स्कोर 10 से 12 नंबर, 15 नंबर बढ़ेगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि स्कोर के अकॉर्डिंग आप कितने रह सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ और मैटर करेगी कि आपने नेगेटिव मार्किंग में, ऐसा तो नहीं ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आपकी निकल गई है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखा जाता है। आपके जितने क्वेश्चन कम होंगे, गलत मतलब जितने गलत क्वेश्चन कम होंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, और जितने क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत होंगे उतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन में घाटा होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में इसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ रहती है। और नेगेटिव मार्किंग थी तो ये सब आपको शायद अच्छे से पहले से पता होगा, उसी अकॉर्डिंग आपने अटैम्प्ट किया होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो कट ऑफ 85 क्वेश्चन +-3 जाने वाली है। और अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की, कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, मार्च अप्रैल के पहले उन्हें ये अपनी जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको फरवरी में लगभग 100% है कि देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। थैंक यू।